एक्सरसाइज 14.2 का सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ये गिवन है ए बी ओ ए बी। ये जो डाटा आपके सामने लिखा है वो ये गिवन है। अब रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स की वो ऑब्जर्वेशन होगी वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें इसमें यही जो ब्लड ग्रुप गिवन है पहले तो हमें वो ही देख लेने हैं। एक तो ब्लड ग्रुप ए, एक बी है, एक ओ और ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप गिवन है और हमें इन चारों की ही फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी ए ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए कितने टाइम आया है, 9 टाइम। तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। तो अब इसकी टेबल जब हम बनाएंगे तो ये टेबल है ब्लड ग्रुप, उससे नेक्स्ट जो कॉलम होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और लास्ट में टैली मार्क्स। अब ए कितने टाइम आया है, 9 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, ए के सामने क्या लिखा है, 9। और टैली मार्क इसके बनाने हैं। टैलीज के लिए पहले आप 5 उसको रिप्रेजेंट करना है। पहले 1 2 3 4 5 कोई भी ऐसे नहीं बनाएगा, वो रोंग मेथड है। तो अब 5 के बाद कितने, और 2 3 4। तो अब ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, 9 को। अब ऐसे ही हम बी की फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि बी कितने टाइम है। बी इसमें 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 6 है। ऐसे ही आप ओ की फ्रीक्वेंसी चेक करोगे और ऐसे ही ए बी की फ्रीक्वेंसी चेक करोगे। ये डाटा आपके सामने है, इसकी कलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर कितने टाइम है। तो अब हम देखते हैं भी बी कितने टाइम है, 6 टाइम है। तो 6 के लिए टैली मार्क्स क्या होंगे, पहले 5, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे अलग ये 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को। इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ को जब हम इस डाटा में देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 12। तो ओ की फ्रीक्वेंसी 12 है। अब 12 को टैली मार्क्स में लिखो, ये 5, ये नेक्स्ट 5, 10 हो गए और उसके बाद ये 2, तब ये 12। अब लास्ट ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। अब ए बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो हम 3 को लिखेंगे, 2 3। और इसके बाद ये हमारी अब टेबल कंप्लीट है। जो इसकी स्टेटमेंट थी, रिप्रेजेंट इस डाटा इन फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 30। इनको जब आप ऐड करोगे तो वो भी आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। 9 + 6 15 + 12 27 + 3 30। तो इनका टोटल क्या आया है, 30। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या गिवन था, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन मीनिंग जिस ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो मोस्ट कॉमन है, और जिस ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी या लोवेस्ट होगी वो क्या है, रेयरेस्ट। तो हम इसको अब ऑब्जर्व करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। तो इसके अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ओ ब्लड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है। इसका मीनिंग क्या है कि जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ। एंड जो रेयरेस्ट है वो किसकी है, ए बी। तो अब जो इसका आंसर होगा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, तो वो क्या है, ओ। और मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप वो क्या है, ए बी। तो अब आप इस फ्रीक्वेंसी टेबल को, यहाँ वीडियो को पॉज करें, ये इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल है और लास्ट में इसका आंसर है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है 40 इंजीनियर्स की फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, कि उनके घर से और जहाँ भी वो जिस वर्क करते हैं वहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है। तो ये डिस्टेंस का डाटा आपके सामने लिखा है, ये सारे 40 हैं। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप आया तो हमें इसमें इंटरवल में लेना पड़ेगा। टेबल विद क्लास साइज 5
फॉर द डाटा टेकिंग फर्स्ट इंटरवल 0 to 5। अब इस 0 to 5 को मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो 0 to 5 इंटरवल है उसके अंदर हमें 0, 1, 2, 3 और 4 इनको काउंट करना है। हम इसमें 5 को काउंट नहीं करेंगे। तो अब जो भी आपके पास ये डाटा गिवन है इसमें हमें ये देखना है कि 5 से लेस कितने नंबर है, तो वो फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 में लाई करेंगे। तो हम वो चेक करते हैं वो कितने नंबर है जो 0, 1, 2, 3, 4 तक जो आएंगे इसके अंदर। जब हम इस डाटा को रीड करते हैं तो हम फर्स्ट जो हमारा इंटरवल है 0 to 5 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 5। ऐसे ही हमारा जो सेकंड इंटरवल आएगा 5 to 10 और 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। जब हमने इस टेबल इसको डाटा को ऑब्जर्व किया है तो उसके बाद ये कंक्लूजन आया हमारे पास कि 0 to 5 इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आई है 5। 5 to 10, अब 5 to 10 में भी 5 काउंट होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9, 8 और 9, उसमें 10 काउंट नहीं होगा। तो अब 5 to 10 क्लास इंटरवल में कितने नंबर आए हैं 11। 10 to 15 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 11। 15 to 20 9, 20 to 25 1, 25 to 30 1 एंड 30 to 35 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर 40 आएगा, जो हमारे पास नंबर्स गिवन थे इंजीनियर्स के। अब ये टैलीज जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताई है 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही हम 11 को रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ये रॉन्ग मेथड है 5 को रिप्रेजेंट करने का टैली मार्क्स में। तो अब इसमें ये पूछा भी कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन क्या होगा कि जो ये दो क्लास इंटरवल है 5 to 10 और 10 to 15 इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो मैक्सिमम है। जब भी आप इसको ऑब्जर्व करें 5, 11, 9, 1 एंड 2 ये फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, तो ये दोनों की सेम है और मैक्सिमम है। और ऐसे ही ये दो क्लास इंटरवल 20 to 25 एंड 25 to 30 इन दोनों क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम है और वो मिनिमम है। तो कंक्लूजन में हमें यही लिखना है। पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करें यहाँ, और ये इसका सेकंड क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब जो कंक्लूजन इसका है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 5 to 10 एंड 10 to 15 इज सेम एंड मैक्सिमम। ऐसे ही आप इनके लिए लिखोगे अपने आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 25 एंड 25 to 30 इज सेम एंड मिनिमम। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलो। ह्यूमिडिटी गिवन है 30 डेज ऑफ अ मंथ, किसी मंथ में जो 30 डेज हैं उन 30 डेज की ह्यूमिडिटी गिवन है, वो ये है 98.1, 98.6 ये गिवन है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, कंस्ट्रक्ट आ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। अब ये गिवन है हमारे पास कि हमें क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू करना है, 84 से और 86 तक, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं, 84, 84.1, 84.2 अप टू 85.9 ये इसके अंदर आएंगी। 86 इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो अब 84 to 86 के लिए हमें ये ऑब्जर्वेशन देखनी है कि इस क्लास इंटरवल में कितनी ऑब्जर्वेशन आएगी। तो हम देखते हैं अभी पहले 84 to 86 ये नंबर ये लाई कर रहा है इसमें। इसके अलावा और कोई भी इसमें ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो इस क्लास इंटरवल में आए, तो इसलिए 84 to 86 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, और ये इसकी टैली है। अब सेकंड 86 to 88 उसको आप ऑब्जर्व करें, 86 to 88 वो ये है 86.5, और कोई भी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वो इस क्लास इंटरवल में नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो ये इसकी टैली है।
अब 88 टू 90, 88 टू 90 में 88 आएगा, 88.1, 88.2 ऐसे करते हुए 89.9 यहाँ तक की ऑब्जर्वेशन इसमें आ सकती हैं, 90 उसमें नहीं आएगा। तो अब हमें देखना है इसके बाद कौन से आएंगे, चेक करते हैं इनके लिए। 89.2 और 89 ये दो किस क्लास इंटरवल में आएंगे, 88 टू 92, ये इसकी टैली है। अब ऐसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास टैलीज आई हैं वो ये आएगी। 90 टू 92 इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ये इसकी टैली है। 92 टू 94 7, और 7 को आपको पता ही है टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। 94 टू 96 ये 6 टाइम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे टैली मार्क्स में। 96 टू 98 इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, 7 को आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करना है। 98 टू 100 वो है 4। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे, टोटल टोटल डेज कितने थे मंथ में, 30 थे। तो अब हमने इनको ऐड किया तो आंसर आया 30, तो ये हमारी करेक्ट है। और ये इसका थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ये आंसर है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये वाली जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आप दिख रही है आपको। अब हमें इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन है इसका, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, कि ये डाटा किस मंथ का या क्या किस सीजन का है। अब वो सीजन के लिए आप देखिए, जिसको ऑब्जर्व कीजिए, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत हाई है। ह्यूमिडिटी हाई कब होगी, जब रेनी सीजन होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, रेनी सीजन, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट का ये आंसर है, रेनी सीजन। और थर्ड में हमें पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा की रेंज क्या है। सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, वो है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे पास ये गिवन है ऑब्जर्वेशंस, इनमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ये है 99.2, ये हाईएस्ट है। और लोवेस्ट क्या है 84.9। तो रेंज क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस, तो वही हम लिखते हैं अब थर्ड के लिए। थर्ड क्वेश्चन में यही है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 99.2, लोवेस्ट कितनी है 84.9, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 14.3। ये ह्यूमिडिटी किस में गिवन थी, इन परसेंटेज। तो ये इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का।